तो जनाब हाजिर हैं हम आपके सामने 15 ऐसे इतिहास यानी हिस्ट्री के प्रश्न को लेकर के जो प्रश्न 2025 के बोर्ड परीक्षा में सीधा का सीधा छपने वाला है। आइए देखते हैं वो वीवीआई प्रश्न 15 कौन है जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। ये रहा आपके सामने पहले प्रश्न, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना है या फिर लियाकत अली है, इकबाल अहमद है या फिर मौलाना आजाद है? फटाफट से एक ऑप्शन चूज करिए, इनमें से कौन सा उत्तर आपके नजरों में सही है। बाकी अगर कुछ विश्लेषण की बात कर ले तो मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग किए थे। नाम तो याद ही होगा। फिलहाल इसका सही आंसर की बात कर लेंगे तो लियाकत अली हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? लियाकत अली। बाद में इनकी गोली मार के हत्या हो जाएगा। एक और जानकारी देते चले, महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को होता है, आप सब जानते हो। और उधर जिन्ना का भी मृत्यु 1948 में ही हो जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना का तपेदिक यानी टीबी रोग से ये ग्रसित थे और इनका इलाज भी हो रहा था। और वे याद रखेंगे गांधी जी 30 जनवरी 1948 को, वही 1948 में ही सितंबर महीने में जिन्ना का भी मृत्यु हो जाता है। फिलहाल इसका सही आंसर एक ही होगा, लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री है। चलिए फटाफट से, आपका ज्यादा समय भी ना लेंगे और थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जानकारी भी देते चलेंगे। ये रहा आपके सामने सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर का प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो चाहे दिल्ली चलो का नारा हो या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा ये नारा हो, चाहे फिर जय हिंद का नारा हो, ये सभी नारे जो है वो कौन दिए थे? तो हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए तो दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, इन सभी नारे के जनक कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, पाकिस्तान शब्द किसने दिए? फटाफट से बताएंगे कि पाकिस्तान जो शब्द है वो कौन दिए थे? क्या जिन्ना दिए हैं, लियाकत अली दिए हैं, चौधरी रहमत अली दिए हैं या फिर इकबाल साहिब दिए हैं? फटाफट से बताएंगे। तो पाकिस्तान शब्द जो है वो एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ता कहाँ है? ब्रिटेन में पढ़ता है, और वही का एक स्टूडेंट है जिनका नाम है चौधरी रहमत अली, इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे पाकिस्तान शब्द किनके द्वारा दिया जाता है? चौधरी रहमत अली के द्वारा। और 1940 के लाहौर अधिवेशन में याद रखेंगे पाकिस्तान की मांग की गई थी। ये बातें ध्यान में रखने हैं। अगले प्रश्न आइए, ये आपके 4th नंबर के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम। ये जो बच्चे इस प्रश्न को बना दिए, एकदम समझिए उनका लाइफ एकदम झिंगा लाला हो जाएगा भाई। एकदम अच्छी तैयारी है, ये हम समझ पाएंगे। प्रश्न है, 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का गठन किसने किया? बताएंगे कि आजाद दास्ता का गठन कौन किए हैं? A.K. गोपालन, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या फिर जवाहरलाल नेहरू? फटाफट से बताएंगे। चलिए इसका सही उत्तर अगर बता देंगे तो 1942 में जो भारत में आंदोलन चल रही थी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें आजाद दास्ता जो पार्टी है ना, ये जयप्रकाश नारायण बनाए थे। फिलहाल जयप्रकाश नारायण की बात कर लेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें हजारीबाग, याद रखेंगे हजारीबाग के जेल में इनको बंद कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और वहीं से दीपावली के रात जेल में सेंध मार कर करके ये भागने में सफल हो गए और वहीं से कुछ और नेताओं के साथ ये नेपाल भाग जाते हैं और नेपाल में जाके वहां पे आजाद दास्ता का गठन करते हैं। इनमें जितने भी नवयुवक है उन सबको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जो है टेलीफोन टेलीग्राफ की जो तारे हैं वो सब काट देना है, एकदम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना का एकदम ट्रांसफर ही ना हो। ठीक है, तो बहुत तरह के कार्यक्रम थे। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे तो प्रश्न है, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था?
फटाफट से बताएंगे कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो पारित किया गया? वर्धा में, बंबई में, पूना में या फिर औरंगाबाद में? तो ये तो आपका वर्धा बंबई में था, लेकिन यहाँ पे अब वर्धा बंबई है तो एक ही ऑप्शन चूज करिए, यहाँ पे बंबई यानी मुंबई। ठीक है, चलिए मुंबई को ही बंबई के रूप में जानते हैं। ऐसे तो बंबई एक राज्य के रूप में भी था जिसमें आपका गुजरात और पूरे महाराष्ट्र शामिल है। यहाँ प्रश्न के हिसाब से आपका बंबई एकदम सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ये तो आप क्लास 10th में भी पढ़े थे, बिल्कुल इजी है, सब जानते हो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने, महात्मा गांधी जी का हत्या हुई थी, हत्या कब हुई थी? तो आप सबको पहले बता दिए कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का क्या हो गया भाई? तो हत्या हो गई गोडसे के द्वारा गोली मार करके। आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि गोडसे ने गांधी जी को गोली मार, हे राम कर करके चले गए। अगले प्रश्न, महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था, ये बढ़िया प्रश्न है। लाल किला में, आगरा के किला में, आगा खां में या फिर तिहाड़ जेल में? दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान मुंबई के आगा खां में, याद रखेंगे, मुंबई पूना में आगा खां पैलेस में इनको महात्मा गांधी को जेल में नजरबंद करके रखा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, 1942 में। कुछ सालों बाद इनकी पत्नी का निधन भी हो जाता है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। चलिए अगला प्रश्न ये आपके सामने प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न रहा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। कहाँ किए थे अस्थायी सरकार? जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर, वर्मा में। तो ये अस्थायी सरकार का गठन जो है भाई वो आपके सिंगापुर में किए थे। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। अगले सवाल के ऊपर में बात कर लेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? हालांकि ये विमान घटना विवादित है, इनके घटना की एक ही जानकारी पुष्टि नहीं होती है, कई जानकारियां सामने आते हैं इनके मृत्यु के संदर्भ को लेकर करके। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक घटना है कि भाई इनका प्लेन विमान जो है वो क्रैश हो गया था, उसी में इनकी मृत्यु हो गई है। वो घटना कौन सी है? तो वो घटना इसमें आपका सही हो जाएगा जो आपको डायरेक्ट बता दे, 18 अगस्त 1945। ये ध्यान रखिएगा कि एक ये भी आती है कि प्लेन दुर्घटना के दौरान सुभाष जी का मृत्यु हुआ, लेकिन इस घटना की पूरी तरह से पुष्टि नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो 18 अगस्त 1945। अगले प्रश्न देखिए, बस 5 प्रश्न और है, आ गया काफी हिट प्रश्न इसको कह सकते हो, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? फटाफट से बताएंगे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन की है भाई? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी या फिर प्रीतम सिंह? देखिए कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इसे ही आगे चल के रास बिहारी बोस और आगे चल के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका मुख्य रूप से लीड किया गया था। लेकिन जब यहाँ कैप्टन मोहन सिंह जब ये है तो सुभाष चंद्र बोस मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये है आपके मोहन सिंह यानी कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो 11 का ए उत्तर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब भारत में आजादी के टाइम चल रहा था, भाई हम लोग आजाद हो रहे थे, स्वतंत्रता के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या फिर चेम्बरलेन या कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे इटली लेबर पार्टी की सरकार बनी थी 1945 में ही, याद रखेंगे 1945 में। 1945 से पहले 1944 तक लगभग जो है वो विंस्टन चर्चिल थे जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहे हैं। तो ये विंस्टन चर्चिल 1944 तक लगभग रहे। 45 में ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम है क्लीमेंट एटली, और इन्होंने ही घोषणा की कि हम भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 के बी। अगले 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? शायद यहाँ 48 नहीं, मेरे हिसाब से 47 ही होगा।
ठीक है, ये कमिटमेंट की गई थी। एक बार देख लीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, लेकिन ऐसा हमें 90% प्लस हमें ऐसा लग रहा है कि ये 1947 होगा। जून 1947 तक भारत सरकार छोड़ देगी। कौन कहे, चर्चिल, इटली, माउंटबेटन या फिर कोई नहीं? तो सही बात जो कि इटली, जो कि ब्रिटेन में जिनका सरकार है, उन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएंगे आपके इटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली। अगले प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद के, जवाहरलाल नेहरू के, लाल बहादुर और VR अंबेडकर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है, ये फटाफट से आपको कमेंट में बताने हैं। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, कोई भारी प्रश्न नहीं है, आपको आते ही होंगे। यदि ना आते होंगे तो गूगल पे आप मारिएगा सर्च, तुरंत आएंगे, और जब आप एक बार वहां से सर्च करके यहाँ लिखेंगे तो वो आपके लिए लाइफ टाइम याद हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद। आप सब जानते हो आयरन मैन के रूप में सरदार पटेल को ही जाना जाता है। जहां आयरन लेडी की बात होती है तो आपके इंदिरा गांधी का नाम आता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपिता बापू है। अब्दुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले जो है वो आपके शिक्षा मंत्री बने थे, याद रखेंगे, शिक्षा मंत्री। और इन्हीं का जन्मदिन पे 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू को तो आप पहचान ही रहे हो, आजाद हिंदुस्तान के बाद पॉपुलर नेता के रूप में इनका नाम है, और लगातार 3 बार प्रधानमंत्री जो है वो रहे। चलिए, तो आज का सीरीज यही 15 प्रश्नों के साथ खत्म होता है। कितने सही हुए इन 15 प्रश्नों में, ये कमेंट करके आपको बताना है, और जरूर आप एक लाइक मारिए ताकि हम छोटे छोटे ऐसे ही वीडियो आपको एग्जाम तक अवेलेबल कराते रहें और लगभग चैप्टर को आपको रिवीजन कराते रहें। बाकी हम आपसे मिलते हैं किसी अगले दिन, अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।